बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब से इंसान इस दुनिया के अंदर आए हैं उसी वक़्त से शैतान भी इस दुनिया के अंदर आया है और इंसानों को गुमराह करने के अंदर लगा हुआ है। खुद अल्लाह तबारक व तआला भी इरशाद फरमाते हैं कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि वो तुम्हारा बहुत वाज़ेह दुश्मन है। बनी इसराइल के अंदर एक बुज़ुर्ग थे जो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। शैतान ने उन बुज़ुर्गों को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, हर तरह से कोशिश करता रहा शैतान कि ये किसी तरीके से मेरे हटकंदे के अंदर आ जाए, मैं इनको गुमराह कर दूं, बहका दूं, लेकिन वो इससे बचे रहे। अल्लाह पाक के फजल ने उनको बचाया। एक मरतबा वो सफ़र के लिए घर से निकले, शैतान भी इनके साथ रास्ते में चल पड़ा मुसाफिर बनकर, और रास्ते में जाते हुए तरह तरह से इनको शहवत के ज़रिए और डरा कर धमका कर हर तरह से इनको गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। शैतान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं हर हालत में इनको गुमराह करूंगा। एक मरतबा वो पहाड़ के नीचे बैठे होते तो शैतान ने एक बहुत बड़ा पत्थर इनके ऊपर पहाड़ के ऊपर से लुढ़का दिया। जब बुजुर्गों ने देखा कि बहुत बड़ा पत्थर इनकी तरफ आ रहा है तो वो अल्लाह के जिक्र के अंदर लग गए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से पत्थर का रुख दूसरी तरफ कर दिया। फिर इसी तरह लिखा हुआ है कि कई मरतबा शैतान ने यूं किया कि भेड़िए की शक्ल में, अजदहे की शक्ल में इनको डराने की कोशिश की। इससे भी वह बुजुर्ग बचे रहे। एक मरतबा ये नमाज पढ़ रहे थे तो एक बहुत बड़ा अजदहा बनकर आ गया और इनके साथ लिपट गया, और जहाँ पर उन्हें सजदा करना था वहाँ पर मुंह खोलकर वहाँ पर बैठ गया। तो बुजुर्ग इससे भी मुतासिर नहीं हुए। अब जब इन सब बातों से शैतान मायूस हो गया कि ये बुजुर्ग मेरे हाथ नहीं लगते, तो वो इनके पास आकर कहने लगा कि मैंने आपको गुमराह करने की बहुत कोशिश की है, आप बच गए हैं, लिहाजा मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। बुजुर्गों ने जब ये बात सुनी तो वो उसे कहने लगे कि ये भी तू मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो जा, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करता। अब शैतान जो है बिल्कुल मायूस हो गया, यानी 100% मायूस हो गया, और उसे यकीन हो गया कि ये अल्लाह वाले मेरे हाथ नहीं आएंगे। वो खुलकर इनके सामने आ गया और बताया कि मैं इस तरह मैं शैतान हूँ। और उसके बाद वो बुजुर्गों से कहने लगा कि आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं, हम शयातीन जो हैं, इंसानों को गुमराह कैसे करते हैं, किस तरीके से गुमराह करते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि जी हाँ बताओ। तो शैतान ने कहा कि 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों की वजह से हम इंसान को गुमराह करते हैं। एक चीज़ है बुखल, एक चीज़ है हसद, और इसी तरीके से एक चीज़ है नशा। यानी बुखल की वजह से, नशे की वजह से और हसद की वजह से हम इंसान को गुमराह करते हैं। जब आदमी बखील हो जाता है, बखील होने के बाद जब वो अपना माल जमा करना शुरू करता है तो लोगों की हक तलफियाँ करना शुरू कर देता है, तो लिहाजा हमें मौका मिल जाता है उसको गुमराह करने की। फिर कहने लगा शैतान कि जब इंसान हासिद बन जाता है, हासिद, तो हमारे हाथों के अंदर खिलौना बन जाता है। जिस तरह बच्चों के हाथों में गेंद एक खिलौना होती है, जिस तरफ चाहते हैं उसको फेंकते हैं, इसी तरीके से जो हासिद है वो हमारे हाथों के अंदर खिलौना बन जाता है, और हमें फिर उसकी इबादत की, उसके रायजात की, उसकी जिक्र अस्कार की कोई फिक्र नहीं रहती। हम जब चाहते हैं तो उसकी हसद की वजह से हम उसकी सारी की सारी इबादत को ज़ाया कर देते हैं। और तीसरे नंबर पर कहा कि नशा। जब इंसान नशे की हालत में होता है तो हम उसको एक बकरी समझकर, जैसे बकरी होती है, बकरी समझकर उसको कान से पकड़कर जिस तरफ चाहते हैं उसको लगा देते हैं। तो शैतान ने बुजुर्गों से कहा कि ये 3 चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम इंसान को गुमराह करते हैं, यानी हसद है, बुखल है और नशा है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये 3 चीज़ें, ये 3 बीमारियां हैं, अगर अल्लाह ना करे हम में से किसी के अंदर पाई जाती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए कि हम इन बीमारियों से अपने आप को महफूज करें, अपने आप से इन बीमारियों को निकालें। ना हमें हासिद होना चाहिए, ना हमें नशोई होना चाहिए, और न ही हमें बखील होना चाहिए। इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर इनमें से कोई चीज़ हमारे अंदर पाई जाती है तो हम यूँ समझ लें कि शैतान को हमें गुमराह करने का बहुत बड़ा मौका शैतान के हाथ के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तीनों किस्म की बीमारियों से बचने की तौफीक अता फरमाए।